अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, अब तक तो आप दुनिया में ये सीख चुके होंगे कि दुनिया जो है ना ये सिर्फ़ अपना मफ़ाद देखती है, अपना फ़ायदा देखती है और दूसरों के फ़ायदे या नुकसान की बिल्कुल परवाह नहीं करती। इसलिए आज के मुआशरे में ज़िंदा रहने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत दुनियादारी सीखें। देखें, अब यहाँ दुनियादारी सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव किस्म के अय्यार या चालाक बनें। बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे चालाक लोगों की दुनिया में होशियार और समझदार बनना है। आसान अल्फाज में हमें जो भी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, खुद को उस सिचुएशंस के मुताबिक ढालना है। जो भी हमें सिचुएशन का सामना हो, हमें ना तो अपने आप को ज्यादा चालाक बनाना है और ना ही बेवकूफ, और ना ही हमें मासूम या भोला बनना है। दुनिया इन दो किस्म के लोगों की ना बिल्कुल कदर नहीं करती, बिल्कुल इज्जत नहीं करती। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव किस्म के चालाक होशियार होते हैं, ना उनकी और ना ही सीधे साधे और मासूम लोगों की। इसलिए मुआशरे में इज्जत के साथ जीने के लिए ना दुनियादारी सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ दुनियादारी के कुछ बहुत अहम असूल शेयर कर रही हूँ। इन पर अमल करके ना आप जरूर दुनियादारी सीख जाएंगे और आपका मुआशरे में एक मकाम भी बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनियादारी सीखने के लिए ना जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि जितना जल्दी आप ये समझ लें कि इज्जत जो है ना किसी शख्स की नहीं होती बल्कि सिर्फ जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम ये गलती करते हैं कि अगला शख्स हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारी इज्जत करता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों का भी ना एक खुद गर्ज मकसद होता है हमारे साथ। इन्हें हमसे ज़रूरत होती है और जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी होती है ना, अगला शख्स छोड़ देता है और फिर हम उदास रहते हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं। हमने बड़ी चीज़ें उनके साथ शेयर कर ली होती हैं। तो दुनियादारी का जो सबसे पहला असूल है ना वो ये है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें। अपनी तवक्कुआत को जितना कम कर सकते हैं ना उतना कम रखें। जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू करते हैं ना, एक गैर मामूली किस्म की अहमियत, तो अगला शख्स आपको फजूल समझना शुरू कर देता है। और जब आपको लगे ना कि लोग आपको हल्का ले रहे हैं तो आप भी अपना वजन बढ़ाएं। और वजन कैसे बढ़ाएं? अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर रहा तो आप भी उसे इग्नोर करें। आप क्यों किसी के पीछे भागें? आप किसी से कुछ लेने तो नहीं जा रहे ना। अगर किसी ने आपको देखकर दरवाजा बंद कर दिया है तो आप भी अपना दरवाजा बंद कर लें। चाबी तो दोनों तरफ है। कभी भी खुद को कमतर ना समझें और दूसरों के चक्कर में ना अपने साथ कभी भी गलत ना करें। खुद को कीमती समझें। देखें, अगर सोने या चांदी को 100 टुकड़ों में तोड़ देंगे ना तो हर टुकड़ा अपनी जगह कीमती होता है। आप भी ऐसे ही हैं। आपकी भी अपनी पहचान है, अपनी कदर है। किसी के कहने, सोचने या किसी के अमल की वजह से कभी भी खुद को कमतर ना समझें, बल्कि अपनी कदर रखें और अपनी कदर बनाने के लिए ना हमेशा उसी चीज की कदर करें जिसकी आपको कदर है। जब आप किसी की जरूरत से ज्यादा खिदमत करते हैं ना तो हकीकत में आप अपनी इज्जत को फरोख्त कर रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अपनी माली आजादी पर तवज्जो दें, यानी माली तौर पर खुद मुख्तार बनने की कोशिश करें। देखें, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है और पैसे की कमी ना जिंदगी को मुश्किल बना देती है। तो किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि खुद को मजबूत और खुद कफील बनाने की कोशिश करें। कहा जाता है ना कि माली आजादी पुरसकून जिंदगी की जमानत है और ये काफी हद तक सच भी है। तो खुद को खुद कफील बनाएं और दूसरों पर भरोसा ना करें। और ये कोई भी हो सकता है, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी रोजमर्रा की जो आमदनी है ना और अखराजात हैं उसमें तवाज़न रखें। कभी भी अपने अखराजात को अपनी आमदनी से बढ़ने ना दें। पैसा गैर जरूरी चीजों पर जाया ना करें और कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। जितना कमाना मुश्किल लगता है ना उतना ही खर्च करना आसान लगता है और ये वही जानता है जो वाकई कमाता है। अब आते हैं दुनियादारी के अगले असूल की तरफ, और वो ये है कि जब आपका वक्त खराब हो ना तो दुनिया या आपके अपने ही लोग आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी तरक्की कर रहे होते हैं ना, आपके हालात अच्छे होते हैं या आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता है,
तो आपके पास पैसा और शोहरत होती है, तो ये सब लोग आपके पास साये की तरह आ जाते हैं और वो आपके साथ ताल्लुकात भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको ना इस बात का ख़्याल रखना है कि जब किसी का गलत मिज़ाज एक बार आप पर साबित हो जाए ना, या वो गलत शख्स आपके सामने साबित हो जाए, तो आपको आइंदा कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका खैर ख़्वाह नहीं होता। इसलिए रिश्तों में मुहतात रहें और हर एक पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। अगला असूल है लोगों को पहचानना। हमें लोगों को ना पहचानना आता ही नहीं है। हम समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ही सारी दुनिया है। सब बहुत अच्छे हैं, हम हर किसी को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सीधा साधा समझते हैं, हम हर एक पर भरोसा कर लेते हैं। तो दुनियादारी का ये असूल बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी को जानने में कभी भी जल्दी ना करें। क्योंकि आज के दौर में ना तकरीबन हर शख्स ने शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो इसलिए हर एक पर अंधा एतमाद करना बहुत ही गलत बात है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको समझते हैं, आपके एहसासात, आपके जज्बात को समझते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश करें जो सिर्फ आपकी आवाज से समझ जाएं कि आपको कोई मसला है या आप परेशान हैं। यहाँ तक कि जब आप उनसे फोन पर भी बात करें ना, तो वो पूछें क्या हुआ, कोई मसला है, यानी उससे फौरन आपके एहसासात का अंदाजा हो जाए। और ये वही लोग होते हैं जो वाकई दिल से आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपके बहुत प्यारे होते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश करें और उनके साथ ताल्लुकात रखें और मददगार लोगों को भी पहचानें। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। इन्हें वक्त पर पहचानना बहुत जरूरी है। वो आपके अच्छे वक्त में आपका बहुत साथ देंगे, लेकिन जब आपको वाकई उनकी मदद की जरूरत होगी ना, तो वो गायब हो जाएंगे। क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें भी उठा कर ले जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दुनियादारी के अगले असूल की तरफ। किसी को पैसे उधार ना देना, यानी कभी भी किसी को कर्ज ना दें। क्योंकि एक बार कर्ज देकर ना आप अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जब वो वापस नहीं करेगा ना और फिर आप बार बार मांगेंगे, तो आप उसकी नजर में बहुत बुरे हो जाएंगे। और तो कर्ज देकर बुरा बनने से बहुत बेहतर है कि एक बार कर्ज ना देकर आप बुरा बन जाएं। क्योंकि वो आपका कर्ज तब तक वापस नहीं करेगा जब तक आप बार बार नहीं मांगेंगे, और जब तक वो खुद को मुतमईन ना कर ले और उसकी जरूरत पूरी ना हो जाए, और जब आप उसे अपने पैसे वापस लेने के लिए फोन करेंगे ना, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा। तो बेहतर है कि आप कभी किसी को कर्ज ना दें। इससे ना सिर्फ आपका रिश्ता बेहतर रहेगा बल्कि खराब भी नहीं होगा। और जो आपके साथ अच्छा होगा, जो आपका वफादार होगा, वो आपसे मदद मांगने की जरूरत भी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही आपके हालात जानता होगा और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो आपकी मदद करे। हाँ, किसी को इतने पैसे जरूर दें कि अगर वो वापस ना करे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन खुद को मुश्किल में ना डालें और किसी पर बोझ ना डालें। क्योंकि जब आपके पैसे या कर्ज वापस लेने की बारी आएगी ना, तो वो आपको पहचानेगा भी नहीं। वो आपके सामने होगा और आप उसके पीछे अपने पैसे मांगते फिरेंगे। दुनियादारी का अगला असूल है सबसे मोहब्बत से मिलें। आप जानते हैं ना कि कौन आपके साथ अच्छा है और कौन बुरा, कौन दिल से आपका वफादार है और कौन सिर्फ ऊपर से। हालात जैसे भी हों, सबके साथ अच्छा सलूक करें, नरमी से बात करें और अच्छे अखलाक अख्तियार करें। क्योंकि सबके साथ अच्छा बर्ताव करना और मेल जोल रखना ना दुनियादारी में कामयाबी का भी एक असूल है, जो समझदार लोग अपनाते हैं इस असूल को। अब आते हैं अगले असूल की तरफ। देखिए, दुनियादारी सीखने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आप बोलना जानते हैं, आप हाजिर जवाब हैं, आप लोगों को जवाब देना जानते हैं, या आप बहुत हाजिर दिमाग हैं, तो आपको दुनियादार कहा जाएगा। या अगर आप किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत दुनियादारी जानते हैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि दुनियादारी का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि क्या कहना है, कब कहना है और कहाँ कहना है। इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ खामोश रहना है। जो लोग समझदार होशियार होते हैं ना, वो जानते हैं कि कहाँ बोलना है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कहाँ खामोश रहना है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि मैं क्यों खामोश रहूं, उसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, मेरी तनकीद की है, मुझे ताने दिए हैं, तो मैं उसके लिए इससे दुगना या 3 गुना ज्यादा बात करूंगी। मैं क्यों खामोश रहूं। देखिए, खामोश इसलिए ना रहें कि आपके पास अल्फाज कम हैं या आप बोलना नहीं जानते, बल्कि इसलिए खामोश रहें कि अब भी इज्जत बाकी है। जो आदाब, अखलाक और तमीज हमें सिखाई गई है ना, जिस तरह हमारी परवरिश हुई है, ये नहीं कि अगर अगला शख्स हमारे साथ बदतमीजी करे तो हम भी उसका जवाब दें,
बल्कि मामले में उलझने से जितना हो सके बचें और किसी से बहस ना करें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बहस हार जाओ मगर इंसान ना हारो। यकीन करें बहस से कुछ हासिल नहीं होता, बस ये कि आपकी इज्जत या अगले की इज्जत एक दूसरे की नज़र में कम हो जाती है। इसलिए मुंह तोड़ जवाब देने या सामना करने में कोई अक्लमंदी नहीं। देखिए, हम दुनियादार या समझदार उस वक़्त नहीं बनते जब हम बड़े हो जाएँ या बड़ी-बड़ी बातें करने लगें, बल्कि हम उस वक़्त समझदार बनते हैं जब हम छोटी-छोटी बातें समझने लगते हैं, और यही दुनियादारी है, जिसे या तो हम समझते नहीं हैं या समझकर भी अनजान बने रहते हैं। दुनियादारी का अगला बहुत अहम असूल ये है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, लोगों को खुश करने वाले ना बनें कभी भी। क्योंकि अगर आप हर वक़्त सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो आप खुद परेशान हो जाएँगे। अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने सुकून का ख़्याल रखें। जो लोग हर वक़्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, आखिरकार वो अकेले रह जाते हैं और लोग फिर भी उनसे खुश नहीं होते। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश करेंगे, वो फिर भी आपसे खुश नहीं होंगे। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें, किसी को खुश करने की के लिए अपने आराम, सुकून को दाँव पर ना लगाएँ। दुनियादारी का अगला असूल ये है कि अपने जज्बात किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें, यानी कि हर चीज़ सबके साथ शेयर ना करें। अपनी ज़िंदगी की तफसील सबको बताना, हर चीज़ तफसील से बताना, हर बात को डिटेल से समझाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। राज सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप काबिल इत्मीनान समझते हैं। अगला असूल ये है कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें। जो ज़्यादा बोलता है ना, अक्सर गलती करता है, लेकिन जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा सीखता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, खामोशी सबसे बेहतरीन अमली हिकमत होती है, ख़ास तौर पर जब आपको लगे कि दूसरा शख्स आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकता है, तब खामोश रहना सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि खामोशी ताकत है। कई बार आप ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। जो करना है वो करें, वरना एक अच्छी बात भी गलत वक़्त पर आपको नुकसान दे सकती है। तो ये बात याद रखें कि हर चीज़ पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं है। तो इन तमाम बातों पर अमल करके ना आप दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो कि एक स्किल है, और ये स्किल हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, भोले-भाले मासूम लोगों को रोन देती है, जीने का हौसला छीन लेती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।